नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर सूरज वर्मा और स्वागत है आप लोगों का वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज फॉर बिगिनर्स के अनदर एक्साइटिंग वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि वर्डप्रेस को आप अपने डोमेन पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और वर्डप्रेस डैशबोर्ड किस तरीके से काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में भी है हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि वर्डप्रेस प्लगइन्स क्या हैं और मेरे द्वारा रिकमेंडेड टॉप 7 वर्डप्रेस प्लगइन्स फॉर बिगिनर्स कौन कौन से हैं जो आपकी वेबसाइट में होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट आर वर्डप्रेस प्लगइन्स एंड व्हाई आर दे सो मच इंपॉर्टेंट, यानी वर्डप्रेस प्लगइन्स क्या है और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्डप्रेस प्लगइन्स कुछ ऐसे ऐप्स या फंक्शंस होते हैं जो आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में ईजिली इंस्टॉल किए जा सकते हैं और उन्हें एक्टिवेट करने के बाद आप कई तरीके के फीचर्स को ईजिली अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका फ़ोन होता है और आप अपने फ़ोन में तरह तरह के ऐप्स को इंस्टॉल कर देते हैं ताकि आपके फ़ोन की फंक्शनलिटीज़ बढ़ जाएं। जैसे अगर आप गूगल मैप्स को इंस्टॉल करते हैं तो आप जीपीएस का यूज़ करके ईजिली किसी भी लोकेशन पे आसानी से मैप्स को फॉलो करके जा सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं तो कई टाइप के चैट्स या मैसेजिंग फीचर्स आपके फ़ोन में इनेबल हो जाते हैं। उसी तरीके से वर्डप्रेस में भी ऐसे ऐसे प्लगइन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि आपको तरह तरह के फीचर्स को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं टॉप ऐसे फीचर्स की जो आपको प्लगइन्स को ऐड करने के बाद देखने को आपके वेबसाइट में मिलती हैं। तो टॉप फीचर्स में यहाँ पे मैं 4-5 फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला जो फीचर्स है वो है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो आपको आपकी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करते हैं कि वो गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजन्स में टॉप रैंकिंग अचीव कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, अगला जो फीचर है वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। जी हाँ, अगर आप कोई नया ब्लॉग या बिजनेस वेबसाइट बनाते हैं तो आप ये ज़रूर चाहेंगे कि आपको आपके जो विजिटर्स हैं या क्लाइंट्स हैं वो प्रोफेशनली कॉन्टैक्ट कर पाएँ। तो इसके लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के जो प्लगइन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा जो फीचर हमें प्लगइन्स के द्वारा देखने को मिलता है वो है बैकअप एंड सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी वेबसाइट क्या बैकअप वीकली या डेली ज़रूर क्रिएट करना चाहेंगे, स्पेशली जब आप एक बिगिनर हों, क्योंकि आप गलती से कोई भी अनवांटेड प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे आपकी वेबसाइट का थीम ब्रोक हो सकता है और आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उस केस में आप निराश या हताश हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्लगइन्स है बैकअप या सिक्योरिटी के वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बैकअप के प्लगइन्स आपको आपकी वेबसाइट को ईजिली रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं ताकि आप किसी भी अनवांटेड सिचुएशन से बच पाएँ। ठीक है दोस्तों, अगला जो है वो स्पीड बूस्टिंग का प्लगइन। स्पीड बूस्टर्स क्या होते हैं दोस्तों कि अगर आपकी वेबसाइट आपने क्रिएट कर दी पर बैड कोडिंग प्रैक्टिसेस की वजह से या आपने इमेज के साइजेस बहुत ज़्यादा लार्ज बल्क में अपलोड कर दी हों, बहुत ज़्यादा लार्ज साइजेस में अपलोड कर दी हैं इमेजेस, तो उसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो स्लो हो जाती हैं। तो स्पीड बूस्टिंग प्लगइन क्या करते हैं, वो आपके जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और इमेज को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो स्पीड है उसका लोडिंग टाइम अपने आप ही डिक्रीज़ हो जाता है और जिससे आपके विजिटर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, सर्च इंजन्स को अच्छा सिग्नल मिलता है कि आपकी वेबसाइट को वो टॉप पे जाके रैंक कराएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं टॉप 7 ऐसे प्लगइन्स की जिसको मैं रिकमेंड करता हूं कि बिगिनर्स की वेबसाइट पे ये इंस्टॉल होना चाहिए ताकि वो अपनी वेबसाइट के फंक्शनलिटीज़ को इन्हांस कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। मैं आपको वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन करके इस सारे प्लगइन्स को दिखाता हूं और उनका बेसिक ओवरव्यू समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप भी आज से ही इन 7 प्लगइन्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ चुका हूं अपनी स्क्रीन पे और सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लगइन्स को मैं आपको इंस्टॉल करना भी सिखाता हूँ। प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के 2 स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं या 2 तरीके हैं जिसका यूज़ करके आप वर्डप्रेस में किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले मेथड में क्या होता है, आपको जस्ट अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद प्लगइन्स वाले सेक्शन पे आना है। प्लगइन सेक्शन पे
पे आने के बाद आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको wordpress.org की रिपोजिटरी में जितने भी प्लगइन्स अवेलेबल होंगे उनका एक्सेस आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे मुझे क्लासिक एडिटर का प्लगइन दिख रहा है, मैं इजीली इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉलर एक्टिवेट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा जो मेथड होता है किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए, उसमें क्या होता है, आपको प्लगइन की फाइल जो कि जिप फॉर्मेट में होती है उसको डाउनलोड करना होता है और आपको अपनी वर्डप्रेस एडमिन में लाके अपलोड कर लेना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भी प्लगइन आप डाउनलोड और अपलोड करें अपने वर्डप्रेस एडमिन में, वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से हो, किसी अच्छे खासे डेवलपर से हो। तो मैं इस ट्यूटोरियल के पर्पसेस के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन, जो कि काफ़ी एक ट्रस्टेड प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए, वो आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको गूगल पे आके कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सर्च मार लेना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सर्च मारेंगे तो पहला जो लिंक wordpress.org की तरफ से आएगा वही आपके प्लगइन का लिंक होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन का ऑप्शन दिख जाएगा। आप उस पर डाउनलोड पे क्लिक करिए और विथ इन फ्यू मिनट्स आपकी इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से वो प्लगइन आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। अब मैं प्लगइन्स वाले सेक्शन में आता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डन का मैसेज आ गया और मुझे फिर से ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। तो इस बार जो हम यहाँ पे सर्च करके प्लगइन को अपलोड कर रहे थे, हमें उस तरीके से नहीं करना है, हमें अपलोड प्लगइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, उस पर क्लिक करने के बाद आप चूज फाइल पे क्लिक करिए। फिर आपका प्लगइन जहाँ पे डाउनलोड हुआ है वहाँ पे आप उसको जाके सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको उस प्लगइन को इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करिए और सिंपली आपका प्लगइन इंस्टॉल होने लगेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको एक्टिवेट करने के लिए बोलेगा, एक्टिवेट पे क्लिक करिए और आपका प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे दिखने लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं दो तरीके जिनका मेथड्स का यूज़ करके आप इजीली अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वो टॉप 7 प्लगइन्स जो मेरी रिकमेंडेशन है बिगिनर्स के लिए कि आपको ये सारे प्लगइन्स यूज़ करने ही करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसेंशियल प्लगइन फॉर बिगिनर्स में जो मेरी लिस्ट में पहला प्लगइन है वो है क्लासिक एडिटर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं ऐड न्यू प्लगइन वाले सेक्शन में और ये देखिए यहाँ पर रिकमेंडेड में भी फीचर्ड प्लगइन्स में सबसे पहले ही क्लासिक एडिटर का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको ऐसे ये नहीं दिखता है तो आप सिंपली यहाँ पे आके क्लासिक एडिटर सर्च मान लीजिए। तो जैसे आप इस प्लगइन को सर्च मारेंगे या प्लगइन आपको दिखने लगेगा। तो क्लासिक एडिटर किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हैं और आप किसी ब्लॉग को ऐड करना चाहते हैं दोस्तों, तो अगर आप इस ब्लॉग को ऐड करना चाहेंगे किसी भी ब्लॉग को, आप यहाँ पे आके ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ये सब चीज़ें मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में सिखा दिया है। तो आपको ये जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा इंटीमिडेटिंग लग सकता है क्योंकि यहाँ पे ऐड टाइटल, ब्लॉग वगैरह और इमेज वगैरह लगाने के जो ऑप्शंस हैं वो मुझे पर्सनली थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा लगता है कि बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। तो इसकी वजह से मैं जो पहला प्लगइन रिकमेंड करता हूँ वह है क्लासिक एडिटर। जब आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे तो ये जो ब्लॉग ऐड करने का इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा इजी दिखने लगता है दोस्तों। चलिए मैं आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक्टिवेट किया। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए दोस्तों, ये जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा इजी दिखने लगा कि यहाँ पे आप अपना टाइटल आसानी से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, यहाँ से मीडिया फाइल्स वगैरह ऐड कर करके यहाँ से फीचर्ड इमेज को लगा के यहाँ पे से फीचर्ड इमेज को लगा के इजीली इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो जो पहला प्लगइन मेरी लिस्ट में है वो है क्लासिक एडिटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लगइन हो जाता है बिगिनर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो प्लगइन्स मेरे लिस्ट में है वो है एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है दोस्तों, ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है जो कि आपको स्टनिंग वेबसाइट और स्टनिंग पोस्ट लेआउट्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आ जाना है प्लगइन्स वाले सेक्शन पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली एलिमेंटर सर्च मारना है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पेज बिल्डर है दोस्तों, मेरे ख्याल में तो मोस्ट पॉपुलर पेज बिल्डर ऑफ वर्डप्रेस और सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरे में ये प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल है, मुझे जस्ट एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो और यहाँ पे एलिमेंटर मेरे वेबसाइट में इंस्टॉल होकर एक्टिवेट हो गया है। अब जब मैं किसी पेज को एडिट करने के लिए जाऊँगा या ऐड करने के लिए जाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टेस्ट पेज क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उसको पब्लिश करने के बाद मैं जैसे ही एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा तो एलिमेंटर पेज बिल्डर मेरे वेबसाइट में लोड हो जाने लगेगा, यानी पेज पे लोड होने लगेगा। ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है दोस्तों, तो इसके लिए आपको किसी भी टाइप की कोडिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे मेरा टेस्ट पेज लोड हो गया है। चलिए मैं इसमें एक इमेज बॉक्स ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि कितनी आसानी से आप इसमें इमेज बॉक्स ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने इमेज बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ पे मुझे इमेज लगाने का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं एक इमेज लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने इमेज लगा दिया। मैं इजीली इसका साइज सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकता हूँ कि सेंटर में रहेगा, राइट में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसानी से ये सारी चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी प्रकार से ये देखिए, मैं विड्थ वगैरह इसका कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं इस पर्टिकुलर हेडिंग को चेंज करना चाहूँ तो मुझे कंटेंट वाले ऑप्शन में आके दिस इज़ अ हेडिंग को मैं चेंज करके अगर मैं अपना नाम लिखना चाहूँ दोस्तों, तो मैं आसानी से ये लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसको यूज़ करना कितना ज़्यादा इजी है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा, ये मेरा पेज क्रिएट होकर पब्लिश हो जाएगा। अगर मैं इस पेज को व्यू करना चाहूँ तो आसानी से यहाँ पे प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करके इसको व्यू कर सकता हूँ कि मेरा पेज कैसा दिख रहा है अभी दिखने में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्लगइन की तरफ चलते हैं। तो चलिए तीसरे प्लगइन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो जो थर्ड प्लगइन है मेरे लिस्ट में, वो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन है जिसका नाम है योस्ट एसईओ। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस प्लगइन को सर्च करके दिखाता हूँ। तो ये जो प्लगइन है दोस्तों, वो आपके वर्डप्रेस पोस्ट और पेजेस के टाइटल तथा कीवर्ड्स को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करता है कि आप गूगल पे टॉप रैंकिंग अचीव कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो ये है वो प्लगइन बाय टीम योस्ट। ठीक है, तो इस प्लगइन को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। चलिए इसको मैं आपको एक्टिवेट करके इसकी बेसिक फंक्शनलिटीज़ को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्लगइन मैंने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पे आप जब इसको फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोलेगा, आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद दोस्तों आप इसमें गूगल सर्च कंसोल को भी सिलिंक कर सकते हैं और यहाँ तक कि ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं अपने वेबसाइट का। तो चलिए मैं आपको एक पोस्ट का बेसिक एसईओ करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ऑल पोस्ट वाले सेक्शन पे। तो मैंने ऑलरेडी एक वर्डप्रेस ब्लॉग यहाँ पे अपलोड करके रखा हुआ है। तो इस पोस्ट को मैं एडिट करके इस पर मैं आपको बेसिक एसईओ करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये हमारा वर्डप्रेस ब्लॉग्स है। जब आप योस्ट एसईओ प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे तो आप किसी भी ब्लॉग या पेज के को स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये योस्ट एसईओ का एक बार दिख जाएगा। यहाँ पे आपको योस्ट एसईओ प्लगइन के ऑप्शंस दिखने लगेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको फोकस कीवर्ड डालने का ऑप्शन दिख जाएगा, एसईओ टाइटल, स्लग और मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक एसईओ करके चलिए मैं जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो वर्डप्रेस ब्लॉग के स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका थोड़ा मैं बेसिक एसईओ करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी करके डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे जो हमारा फोकस कीवर्ड होगा, मैं उस फोकस कीवर्ड में वर्डप्रेस थीम्स फॉर फ्री डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो मेरा जो ब्लॉग है वो इसी टॉपिक के रिलेटेड है, जो कि है वर्डप्रेस थीम्स फॉर फ्री इन 2025। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही मैंने इस फोकस कीवर्ड को एंटर किया, आप देख रहे हैं कि ये जो एसईओ वाला सेक्शन है वो मेरा ग्रीन हो गया। ठीक है, मैं इसको हटा के दिखाता हूँ। जब आप अगर इस कीवर्ड को मैं हटा देता हूँ तो मेरा जो एसईओ का स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है दोस्तों। मैं इसको यहाँ पे कीवर्ड डालता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा कीवर्ड भी परफेक्ट है, मेरे टाइटल में भी वो पर्टिकुलर कीवर्ड है और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी वो पर्टिकुलर कीवर्ड है। इसकी वजह से मेरा जो एसईओ एनालिसिस है उसका स्कोर एक्सीलेंट आ गया है। इसके अलावा आप इसमें आउटबाउंड लिंक्स यानी दूसरे साइट्स का लिंक दे सकते हैं, इंटरनल लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं, इमेज का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊंगा। आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। जो फोर्थ प्लगइन है मेरे लिस्ट में वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है, जी हाँ दोस्तों, वही प्लगइन है जो मैंने आपको कस्टम रूप से इंस्टॉल करना यहाँ से पे सिखाया। ये आपके पेजेस में या वेबसाइट में ईजिली कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। अगर मैं अपने वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड करना चाहूँ तो बहुत ईजिली इसका यूज़ करके, इस प्लगइन का यूज़ करके ऐड कर सकता हूँ। मुझे जस्ट ये शॉर्ट कोड कॉपी करना है और वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देना है। तो अगर मैं सारी प्लगइन्स की फंक्शनलिटीज़ को दिखाने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो मैं इसे शॉर्ट रखने के लिए आपको बेसिक ओवरव्यू सारे प्लगइन्स का बता देता हूँ। तो अब मेरे जो लिस्ट में फिफ्थ प्लगइन है उसकी तरफ चलते हैं। फिफ्थ प्लगइन मेरे लिस्ट में है वो है अपड्राफ्ट प्लस। अपड्राफ्ट प्लस एक
बैकअप एंड रीस्टोर प्लगइन है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये प्लगइन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कई सारे ऐसे बिगनर्स हैं जो कि गलती से कई सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर देते हैं जो आपस में कंपेटेबल नहीं होते हैं, या तो फिर आप गलत फाइल्स को अपलोड कर देते हैं या गलती से डिलीट कर देते हैं कुछ ऐसा जो आपकी वेबसाइट को ब्रेक कर देती हैं। ठीक है, तो फिर आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं दोस्तों। तो आप इजीली अपने वेबसाइट को रीस्टोर करने के लिए उसका बैकअप बना सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अब ड्राफ्ट प्लस प्लगइन की तरफ। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लगइन है दोस्तों बिगनर्स के लिए, तो इसको यूज़ करना ही करना चाहिए। जैसे आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे तो आप ड्राफ्ट प्लस का ऑप्शन जो है वो आपके डैशबोर्ड में शो होने लगेगा। ठीक है, ये मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है। अब चलते हैं प्लगइन सेक्शन की तरफ। जैसे आप ड्राफ्ट प्लस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बैकअप क्रिएट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो बैकअप क्रिएट करने से पहले एक और इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। अगर आप सेटिंग्स वाले सेक्शन में आएँ तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको डेली बैकअप बनाना है या वीकली बैकअप बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो बिगिनर्स के लिए आप डेली बैकअप को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपनी जो बैकअप हो वो उसको आप ड्राइव पे सेव करके रखें, ना कि अपने लोकल कंप्यूटर में। इससे आपका स्पेस भी बचेगा और आप पूरी तरीके से श्योर रहोगे कि आपकी जो वेबसाइट की फाइल है वो सुरक्षित है। क्योंकि ऑनलाइन स्पेस में जो ये इतने बड़े बड़े नाम हैं कि इनके जो डाटा सेंटर्स होते हैं वो बहुत जगह अवेलेबल होते हैं, तो आपका जो वेबसाइट का बैकअप है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहने वाला है इनके साथ में। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं आपको किन किन चीज़ों का बैकअप बनाना है। अब बैकअप इस पे बैकअप बनाने के लिए आपको अपने गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर लेना है इनके साथ में। फिर जितने भी बैकअप होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव पे जाके सेव होते रहेंगे। जब आपको रीस्टोर करना होगा तो आप यहाँ से आके जैसे ही बैकअप बनाने के बाद आपको यहाँ पे रीस्टोर का भी ऑप्शन दिख जाएगा। आप इजीली अपने बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं। इससे आपकी वेबसाइट पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो 6th प्लगइन की तरफ चलते हैं। जो 6th प्लगइन है मेरे लिस्ट में वो एक कैसे प्लगइन है या स्पीड बूस्टर प्लगइन है। ठीक है दोस्तों, उस प्लगइन का नाम है WP फास्टेस्ट कैचे। तो मैं आपको वो प्लगइन दिखाता हूँ। चलिए ऐड न्यू वाले सेक्शन पे और यहाँ पे सर्च मारते हैं दोस्तों WP फास्टेस्ट कैसे। ठीक है दोस्तों, तो WP फास्टेस्ट मैंने सर्च कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एंटर करने के बाद ये जो प्लगइन है WP फास्टेस्ट कैसे बाई इमरीवोना। ठीक है, ये जो प्लगइन है दोस्तों ये है मेरे जो रिकमेंडेशन में जो 6th प्लगइन है। ठीक है दोस्तों, तो 6th प्लगइन मेरे रिकमेंडेशन का WP फास्टेस्ट कैसे है। आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करिए। एक्टिवेट करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे अपनी वेबसाइट को कि कैसे सिस्टम को इनेबल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप अपने HTML फाइल्स को मिनीफाई कर सकते हैं, CSS को मिनीफाई कर सकते हैं, JS फाइल को कंबाइन कर सकते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट का स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम अगले प्लगइन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो जो 7th और लास्ट प्लगइन है मेरे लिस्ट में वो है Akismet एंटी स्पैम प्लगइन। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्लगइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपकी वेबसाइट को स्पैम कमेंट से प्रोटेक्ट करता है। चलिए मैं आपको वो प्लगइन सर्च करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप कोई नई वेबसाइट को यानी ब्लॉग को बनाते हैं, बिजनेस वेबसाइट को बनाते हैं, तो कई सारे स्पैमर्स ने ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना रखे होते हैं जिससे कि वो आपकी ब्लॉग पे आके स्पैम कमेंट्स करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाके स्पैम सबमिशन करते हैं। जिससे क्या होता है, आपका जो ईमेल होता है वो स्पैम कमेंट से भर जाता है और आपकी जो वेबसाइट होती है अगर आप उनको गलती से अप्रूव कर दें उन कमेंट्स को तो आपकी वेबसाइट को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं सर्च इंजन रैंकिंग्स में। क्योंकि क्या होता है कि वो लोग अपना बैकलिंक्स उसमें बना के रखते हैं, तो जैसे आप उन कमेंट्स को अप्रूव करते हैं तो उनको आपकी वेबसाइट से एक लिंक मिल जाता है उनकी वेबसाइट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा एडवांस फीचर है पर मैं इन सारे फीचर्स को आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं इस वीडियो पे, अगर इन सारी चीज़ों को आपको जानना है या आप इनको डिटेल में जानना चाहते हैं, आप मुझे बताएं, मैं इन सब चीज़ों को भी आगे वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो उन सारे स्पैमी कमेंट्स की वजह से आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो निगेटिवली ड्रॉप होती है और उनकी वेबसाइट के रैंकिंग्स को फ़ायदा मिलता है। तो यही कार्ड है कि या तो लोग अपने प्रमोशन के लिए या तो बैकलिंक्स अचीव करने के लिए आपकी वेबसाइट पे आके स्पैम कमेंट्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको रोकने के लिए आपको Akismet नाम का एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। Akismet एक एंटी स्पैम प्लगइन है जो कि पर्सनल वेबसाइट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रन करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आने के बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये है वो प्लगइन, ठीक है, बाय ऑटोमेटिक एंटी स्पैम टीम। इसको आके आपको इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट पे क्लिक करना है। जब आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मैनुअली एक API की एंटर करने के लिए बोलेगा या तो एक Akismet प्लान
चूज़ करने के लिए बोलेगा। तो आपको की अचीव करने के लिए चूज़ एन एक्समैट प्लान पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आके कई सारे प्लान्स देखने को मिल जाएंगी। तो आपको अपनी वेबसाइट पे पर्सनल प्लान के लिए पर्सनल पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी वेबसाइट पे देखिए यहाँ पे कुछ पैसे शो करने लगा, आप इसको 0 पे कर दीजिए। तो जब तक आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी एड्स नहीं दिखाते, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल नहीं करते, या तो किसी प्रकार के बिजनेस को प्रमोट नहीं करते हैं, तब तक आपकी वेबसाइट पर्सनल यूज़ में मानी जाती है इनके प्लान्स के अकॉर्डिंग। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पैम प्रोटेक्शन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आपको इन सारी स्टेप्स को फॉलो करके कंटिन्यू पर्सनल सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके ईमेल पे ये लोग वो की भेज देंगे, जो ईजिली आप आके यहाँ पे एंटर करके कनेक्ट विथ एपीआई पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो वेबसाइट है वो स्पैम कमेंट से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे दोस्तों। तो ये ऐसे 7 एसेंशियल प्लगइन्स थे दोस्तों, जो मैं हर एक बिगिनर को सजेस्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, कि आपको ये प्लगइन्स आपके पास होनी चाहिए आपके वेबसाइट में इंस्टॉल, ताकि आप एज अ बिगिनर बिना डरे अपने वेबसाइट डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट कर पाएँ। तो होप दोस्तों कि आपको ये सारे प्लगइन्स की लिस्ट पसंद आई हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल चीज़ें इस वीडियो में ऐड करना चाहूँगा, वो है कि डूज एंड डोंट्स रिगार्डिंग द प्लगइन इंस्टॉलेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, जो कि प्लगइन्स से ही रिलेटेड है, जो कि है डूज एंड डोंट्स ऑफ यूजिंग प्लगइन्स। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद। तो सबसे पहले जो प्लगइन जो भी आप इंस्टॉल करें, जो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप प्लगइन अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करें वो ट्रस्टेड सोर्सेज से होना चाहिए और उनकी रिव्यूज़ अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी प्लगइन्स अपनी वेबसाइट में आके इंस्टॉल कर दें, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा, कीप द प्लगइन्स अपडेटेड, अपने प्लगइन्स को लगातार अपडेट करते रहें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे प्लगइन्स आउटडेट होते जाते हैं तो उनमें सिक्योरिटी के कंसर्न आने लगते हैं, यानी हैकिंग की जो चांसेस हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो आप अपने प्लगइन्स को रेगुलरली अपडेट करें। ठीक है दोस्तों, और अगला, ठीक है, टेक बैकअप्स बिफोर मेजर प्लगइन अपडेट्स। तो जब भी आप अपने वेबसाइट पे कोई भी प्लगइन या थीम को अपडेट करें, तो ये आप ध्यान रखें कि आप अपने वेबसाइट का बैकअप जरूर बना लें। इन केस अगर आपके वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप आसानी से उसको ताकि रिस्टोर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ डूज, यानी ये चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। अब बात करते हैं डोंट्स की, यानी जो आपको नहीं करनी चाहिए अपने वेबसाइट पे प्लगइन्स रिलेटेड। ठीक है, तो पहला जो चीज़ है जो डोंट्स में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि डोंट इंस्टॉल टू मेनी प्लगइन्स, यानी आपको कई सारे प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 50-60 इस तरीके से कई सारे नंबर ऑफ प्लगइन्स इंस्टॉल कर दें। नहीं दोस्तों, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर ढेर सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो अल्टीमेटली स्लो हो जाएगी और सर्च इंजन को बहुत ही बैड सिग्नल जाएगा कि ये वेबसाइट विजिटर्स के लिए अच्छी नहीं है, इनका जो लोडिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इनको रैंकिंग में नीचे ढकेल दिया जाए। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरा, कि अवॉइड यूजिंग दोज प्लगइन्स विच डोंट गेट अपडेट्स फ्रिक्वेंटली, यानी वो प्लगइन्स आपको इंस्टॉल नहीं करने हैं जो कि जिनमें अपडेट बहुत स्लो आता है। ऐसा ना हो कि ऐसे डेवलपर का प्लगइन आप यूज़ करें जिसमें सालों में, 2 साल में, 2.5 साल में कोई एक अपडेट आता हो। उससे क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपका जो वेबसाइट है वो सिक्योरिटी उसकी वनरेबल हो जाएगी और आपका जो वेबसाइट है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए ईजी टारगेट बन जाएगा, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट को आसानी से हैक किया जा सकता है। तो आपको ऐसे प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही कुछ 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है प्लगइन्स इंस्टॉलेशन में डोंट्स वाले सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है और आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अपने फेवरेट प्लगइन का नाम कमेंट करना ना भूलें। मैं देखना चाहूँगा एज अ बिगिनर कौन सा प्लगइन आपको ईजी लगता है यूज़ करने में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लाभ उठा पाएँ। दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।